हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे शायद जो मतलब दादी नानी के टाइम की ये चलती आ रही है, बेसन का उपटन जिसको कहते हैं। और ये इतना बेनिफिशियल होता है। मेरी मम्मा ने मेरे ब्रदर पे, मुझ पे ऑल्टरनेट डेज पे इसको अप्लाई किया हमेशा। और मेरे फेस पे इतना ग्लो आ गया था एक टाइम पे, इतना ग्लो। मैं आपको उस चीज़, मेरे पास कोई ऐसी पिक नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन और मेरे ब्रदर पे के फेस पे भी आज तक भी ग्लो है। और मेरे फेस पे ग्लो इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने अपनी केयर करनी बिल्कुल बंद कर दी थी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी आपके साथ अपना ये स्किन केयर करूं। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके साथ मैं भी अपनी स्किन केयर करूंगी। और इसे ऑल्टरनेट डेज पे इसको अप्लाई किया जाता है। आप भी मेरे साथ अप्लाई करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। इतनी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, आपकी जितनी टैनिंग है सब रिमूव हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेसन का तो हम खाने में यूज़ करते ही हैं, लेकिन साथ साथ इसे स्किन केयर के लिए भी यूज़ किया जाता है। और बेसन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। बेसन से हमारी स्किन पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं, एक्ने प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पिंपल्स वगैरह, जो कुछ भी हमें फेस करना पड़ता है अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को लेके, वो सब इस बेसन से दूर हो जाती हैं। हमारी स्किन भी इससे ग्लो करती है, जिसको आजकल लोग वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ग्लोइंग स्किन को ग्लासी स्किन। आजकल लोग ग्लासी स्किन वर्ड यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी ग्लासी स्किन हो जाती है। और दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं ना, वही हमारे आगे तक काम आते हैं। हम जितने मर्जी ये स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हमें सिर्फ कुछ दिन उसका असर रहता है हमारी स्किन पे। अगर हम होम रेमेडीज़ को यूज़ करें अपने स्किन पे, तो बिलीव मी गाइज, ये इतना बेनिफिट होता है, हमें आगे तक बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। आप मेरे कहने पे चलना और इसको आप ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करना। तो चलो हम एक चैलेंज लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ ये चैलेंज लो कि हमें अपनी स्किन केयर करनी ही करनी है। हम सबका ध्यान रखते हैं, हमें अपनी स्किन का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये बटना की जो मैं होम रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इसे मैं 5-6 तरीके से यूज़ करती हूँ। मेरे पास इसके 5-6 मेथड्स हैं जिसे मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। और लेकिन जो मैं पहला मेथड है वो आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ। और इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, अपने हैंड्स पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर लो, आपकी सारी टैनिंग एकदम ख़त्म हो जाएगी। और ये फॉर श्योर मैं आपको बोल रही हूँ, इस चीज़ के लिए आप करके देखना। और इसे ऑल्टरनेट डेज पे हम चैलेंज लेते हैं, 7 डेज चैलेंज लेते हैं। तो कि हमने इसको ऑल्टरनेट डेज पे करना है और हमें 7 डेज बाद देखना है कि हमारी स्किन पे कितना ग्लो आ रहा है और हमारी स्किन कितनी सॉफ्ट हो जाएगी, कितनी स्मूथ हो जाएगी। इतना मतलब आपको यहाँ से अलग ही एक शाइन नज़र आएगी फेस पे। कहीं पर भी यूज़ कर लो, हैंड पे भी यूज़ करो आप उसको। तो चलो मैं आपके साथ अब ये फर्स्ट रेमेडी जो मेरी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं बचपन से यूज़ करती आई हूँ। आज जो मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ग्लासी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए। और इसके लिए मैंने 4 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें से अभी मेरे पास 3 अवेलेबल हैं और एक हल्दी अवेलेबल अभी नहीं थी, क्योंकि वो पता नहीं उसका बॉक्स कहाँ रख दिया, नज़र नहीं आ रहा। तो फ़िलहाल मैं जो आपको शो कर रही हूँ वो है बेसन, दही और शहद। तो इसमें मैं बाउल में सब कुछ जो डालूँगी वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है बेसन। मुझे एक्चुअली सिर्फ फेस पे लगाना है और हैंड्स पे, इसलिए मैं सिर्फ 1 स्पून ले रही हूँ। और अगर आपको और भी पार्ट्स पे लगाना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप बेसन ले सकते हो। तो यहाँ मैंने 1 स्पून बेसन ले लिया और 2 टीस्पून मैं लूँगी कर्ड यानी दही। दही मेरी ज़्यादा थिक नहीं थी, तो इसलिए मैंने 2 टीस्पून लिया है। और इसमें कोई पानी नहीं मिलाना, इसलिए इतनी कर्ड तो लगनी ही लगनी है। और 1 स्पून बेसन में 2 टीस्पून कर्ड तो लगेगी ही लगेगी। और ज़रा सी शहद भी लिक्विड है, तो पानी का आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून लिया था शहद यानी हनी। अब बेसन को बहुत अच्छी तरीके से मैं घोल दूँगी, जिससे बिल्कुल ये पेस्ट की कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी। और ये बिल्कुल ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा
लिक्विड मतलब वाटरी नहीं होना चाहिए। तो ये देखो मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी दिखाती हूँ, ऐसा होना चाहिए बटना, जिसको हम उपटन भी कहते हैं, बेसन का उपटन। तो यहाँ मुझे हल्दी का बॉक्स भी मिल गया था और इसलिए फिर मैंने इसमें हल्दी ज़रा सी डाल दी थी। बिल्कुल पिंच हल्दी डालनी है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालनी, नहीं तो आपका फेस बिल्कुल पीला पीला हो जाएगा। अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो कि फ़ेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए, गिरता ना रहे बार बार। और फेस पे अप्लाई करने से पहले ना अपने फेस को एकदम क्लीन कर लेना, चाहे आप पानी से धो लो, चाहे आप टिश्यू से क्लीन कर लो, इट्स अप टू यू। और अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करने लगी हूँ। अप्लाई इट ऑन योर बॉडी एज वेल। और इसका पेस्ट आपको बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करना है फेस पे। ये उपटन आपको बहुत अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। और आईज़ पे कोशिश करना कि बिल्कुल ना लगे। डार्क सर्कल्स के लिए भी मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। मेरे आप डार्क सर्कल्स देखो कितने ज़्यादा हैं, तो ये नतीजा है मेरा लेट सोने का। एक टाइम पे था कि जब मैं टेंशन काफ़ी लेती थी तो उस वजह से भी मेरे डार्क सर्कल्स हुए हैं। लेकिन अब मुझे अपना पूरा ध्यान रखना है। सबका ध्यान रखते हैं लेकिन हम हमेशा अपना ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाते हैं। लेडीज़ ऐसी ही होती हैं शायद। तो यहाँ मैंने अच्छे से फेस पे अप्लाई किया इसको, आप देख सकते हो। मैं फोरहेड पे भी प्रॉपर तरीके से लगा रही हूँ। बालों पे बचा के कर रही हूँ कि वे बालों पे ना लग जाए, क्योंकि मेरे को आज अपना हेड वॉश नहीं करना था। तो कल तो वैसे ही संडे है, तो कल तो हेड वॉश कर ही लूँगी। बटना को आपको सिर्फ 10 to 12 मिनट्स ही अपने फेस पे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसा हो कि वेट एंड ड्राई ही रखें इसको। अप्लाई करने के बाद इसे धीरे धीरे सॉफ्टली स्क्रब करना है। मैं अभी आपको स्क्रब करके दिखाऊंगी उसका मेथड कैसा है स्क्रब करने का। और गाइस, जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, तो अनाया मेरे साथ ही बैठी थी और वो कुछ बोले ही जा रही थी, तो बीच बीच में मुझे हंसाती थी, तो मैं वो क्लिप कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं अभी आपकी ना उसकी आवाज़ सुनाऊँगी कि वो पीछे से नॉन स्टॉप बोले जा रही है। तो सुना आपने कि अनाया कैसे नॉन स्टॉप बस कुछ बोल रही है, बस हंसा रही है। तो कितना मुश्किल से ये वीडियो बनी है मेरी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने उपटन लगाने के बाद कितनी धीरे सॉफ्टली एकदम स्क्रब किया है। स्क्रब करने का बस यही एक रीज़न है कि जो भी फेस पे टैनिंग होती है ना, और जो भी डेड स्किन होती है, वो स्क्रबिंग करने से रिमूव हो जाती है। मैंने अपने हैंड्स पे भी इसको अच्छे से स्क्रब कर लिया और अपने फेस पे अब स्क्रब कर चुकी हूँ। तो इसे मैंने 5 मिनट्स तक स्क्रब किया था और इसके बाद 5 मिनट्स और मैंने इसको ऐसे ही रखा फेस पे। उसके बाद जाके मैंने फ़ेस वॉश किया था, मतलब कि टिश्यू से पहले क्लीन किया था, फिर फेस वॉश किया था। और टिश्यू से पहले क्लीन करने का सिर्फ ये एक मतलब था मेरा कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि जब हम टन अपने फेस से रिमूव करते हैं ना, तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो पानी भी वेस्ट हमें नहीं करना। अब इसको टिश्यू से अच्छे से रिमूव करने के बाद आप अच्छे से फ़ेस वॉश कर सकते हो। और फेस वॉश करने के बाद आपको गुलाब जल यूज़ करना है। गुलाब जल अगर आपके पास नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र ले लो, चाहे लैक्मे का हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, नॉट एन इशू। मेरे पास एक क्रीम है एलोग्रेस, वो मैं आपको भी शो करूँगी। तो मैंने एलोग्रेस क्रीम यूज़ की थी। वो थोड़ी तो ऑयली है, लेकिन मैं स्टिल उसे कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने अपने हैंड्स भी अच्छे से क्लीन कर लिए थे। तो गाइज़, अब आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे कितना मतलब एकदम टैनिंग मेरी हट चुकी है। बहुत चेंज आया। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखो, आप पास से देखो, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गई है मेरी स्किन। और ग्लो इतनी जल्दी नहीं आता, उसके लिए ऑल्टरनेटिव डेज पे हमें अभी इसको लगाना पड़ेगा। और मैं तो इसको कम से कम 1 मंथ तक तो पूरी कोशिश है कि करूँगी। लेकिन आप इसको 7 डेज़ चैलेंज लेके चलो, हम इसको देखेंगे 7 डेज़ में हमें कितना फ़र्क पड़ा हमारी स्किन पे। तो आप देख सकते हो कि मेरा फेस पे बिल्कुल जो टैनिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। और अब
जब हम उपटन लगा लेते हैं ना, उसके बाद हमें गुलाब जल फेस पे लगाना चाहिए, रोज़ वाटर। अब जैसे मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, मतलब क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़र क्रीम आप कुछ भी यूज़ कर लो अपने फेस पे, और कोई भी आप कंपनी की यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ, एलोग्रेस। तो ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये मैं बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सी ऑयली है। तो इसको ऐसे अपने हैंड पे रब कर लिया हल्का सा, और ऐसे से अपने फेस पे लगा लिया। आप इसको ज़रूर ट्राई करना गाइज, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेसन का उपटन आपको देखना 7 डेज़ में ही आपको बहुत फ़र्क अपने फेस पे नज़र आएगा। कोई फेस पैक, फेशियल वगैरह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होम रेमेडीज़ ही हैं जो हमारे को पूरी लाइफ बेनिफिट देती है। और जो फेशियल हम कराते हैं वो तो बस थोड़े टाइम के लिए होता है। तो आप एक बार ये करके ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या चेंजेस नज़र आए। अब तो वैसे भी समर्स हैं, अब तो विंटर भी नहीं है कि हम ये यूज़ नहीं कर सकते किसी टाइम। आप इवनिंग में भी इसको लगा सकते हो, और लगा के सिर्फ 5 मिनट्स इसको रखना होता है। मतलब 5 मिनट्स आपको स्क्रब करना है और 5 मिनट्स उसके बाद आपको वैसे रखना है, और ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना, वेट एंड ड्राई रहना चाहिए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और अगर आपको ऐसी और होम रेमेडीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। बाय बाय, टेक केयर।